जिसके अंदर आकांक्षाएं ज्यादा हैं, तो उनकी पूर्ति के लिए उन्हें मेहनत, मजदूरी, चोरी, ठगी सब करना पड़ता है। पर सच्चा जिज्ञासु न तो वृथा आशाएं रखता है और न ही वृथा कर्म करता है। कल यहां तक हुआ था। उसके आगे आज आज 9वें अध्याय का 14 से 16 श्लोक। क्या बोला? आश्री प्रकृति वाले हर बात में मैं करते हैं, पर देवी प्रकृति वाले हर बात के बीच में भगवान को डालते हैं। ज्ञान मिलते ही तुम निश्चिंत हो जाते हो। सदगुरु सिक्की करे प्रतिपाल, सेवक पर गुरु सदा दयाल। कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक हैं देवी संपदा वाले और दूसरे हैं आश्री। देवी प्रकृति वाले टोटल भगवान पर आश्रित होते हैं, जैसे ही भगवान चाह चलाए वैसे ही रखते हैं। और आश्रित प्रकृति वाले हर बात में मैं करूंगा, मैं करता हूं। जो आश्रित प्रकृति वाले होते हैं वो बड़े घमंडी होते हैं, अहंकारी होते हैं, और उनके मन में गलत फहमी होती है कि जो भी कार्य करूंगा मैं करूंगा, कोई दूसरा कैसे करेगा, मेरे अलावा कोई दूसरा कर ही सकता है। तो उनके अंदर में एक इतना घमंड होता है, वो इतने आश्रित प्रकृति के होते हैं कि वो किसी दूसरे को मानते हैं, मैं मेरे अलावा कोई कर ही नहीं सकता। और जो देवी संपदा वाले होते हैं वो हर बात में भगवान को बीच में डालते हैं। नहीं, भगवान कराएंगे तो हो जाएगा, मैं करने वाला नहीं हूं। तो ऐसे में होता क्या है, जो भगवान को बीच में डालता है उसका सारा कार्य बहुत ही सरलता से और अच्छे से हो जाता है। और जो आशी संपत्ति वाले हैं और जो जिनके अहंकार है, उनका काम सब जो है, पहली बात तो होता नहीं, और यदि मान लो हो भी गया तो वो अपने अहंकार के कारण सबको अपना विरोधी बना लेते हैं। उनके अंदर तो मैंने ये कार्य किया, कोई दूसरा नहीं कर सकता, वो हर एक को चैलेंज करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, अगर किसी कार्य में उनको सफलता मिल भी जाती है तो अगला कार्य उनका कभी सफल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अपने अहंकार में चूर रहते हैं, और अहंकार भगवान का भोजन है। इसके लिए भगवान ने एक बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया एक दृष्टांत सुनाया और बताया। क्या बोला? कहा एक मुखिया के पास 19 ऊंट थे। जो गांव के मुखिया होते हैं उनके पास 19 ऊंट थे और उनके 3 बेटे थे। उन्होंने अपनी विल में लिख दिया कि बड़े बेटे को आधा, दूसरे बेटे को चौथाई और तीसरे बेटे को 5वां हिस्सा मिलेगा। अब पिता का जब शरीर शांत हो गया तो अब 19 ऊंट, अब इसका आधा, तो आधा कैसे करें? अब आधा जो है हो नहीं पाया, वही 19 में से आधा जो है 9.5। अब कैसे? बड़ा परेशान कि हमारे बाप जो है वो कौन से दिमाग का था, है ऐसा काम कर गया कि और हम लोग उलझ गए। उन लोगों से मामला सुलझे ही नहीं। इसलिए कहते हैं, जब तुम्हारे से कोई कार्य न सुलझे तो भगवान के भरोसे डाल दे बंदे। जब भगवान के भरोसे डालोगे तो काम सुलझ जाएगा। वो लोग बहुत परेशान हो गए और कोई हल नहीं निकला। जब कोई हल नहीं निकलता है तो हल किसके पास है? संतों के पास। जब संत के पास वो गए और अपनी समस्या बताया कि मेरे पिताजी ने ये लिखा है 3 बेटों में 19 ऊंट है और कहा है पहले को आधा, अब 19 का आधा कैसे करें? और फिर दूसरे को चौथाई और तीसरे को 5वां हिस्सा। तो कहा कोई बात नहीं, बहुत बहुत ही आराम से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा?
बोला कि तुमने अभी तक अपने अहंकार में छूटे और मैं इसका बंटवारा कर लूंगा, नहीं कर पाए। तुमने भगवान को बीच में नहीं डाला, तो भगवान बीच में डाल दो, सब निपटारा हो जाएगा। तो संत ने क्या किया, संत जो अपने ऊंट से जा रहा था उसने अपना ऊंट भी मिला दिया। तो अब कितने ऊंट हो गए, 20। 20 का आधा हो गया 10। 10 बड़े बेटे को दे दिया, चौथाई 5, 5 दूसरे बेटे को दे दिया, 5वां हिस्सा 4 वो तीसरे बेटे को दे दिया और अपना ऊंट लेके चला गया। तो ये निपटारा कब हुआ, जब भगवान को बीच में डाला। जब संत को डाला, संत ने अपना ऊंट मिलाया, 19 से 20 ऊंट हो गए। अब कितने सरल ढंग से बांट दिया, 20 ऊंट हो गए। कहा लिखा क्या है, का आधा, 20 का आधा 10, 10 बड़े बेटे को, चौथाई 5 दूसरे बेटे को, 5वां हिस्सा 4 तीसरे वाले को। अब ये 10, 5, 4 19 हो गया। संत जी अपना ऊंट लेके चले गए। तो ये मामला निपटा कब, जब बीच में भगवान को डाला। इसी तरीके से कोई भी मामला फंस जाए, परिवार में, समाज में, किसी जगह मामला फंस जाए, एक भगवान बीच में डाल दो, देखो कैसे निपट जाता है, आपको पता ही लगेगा। लेकिन जो आसुरी प्रकृति वाले होते हैं, वो अहंकारी होते हो, कहते नहीं मैं निपटा लूंगा, भगवान क्या कर लेगा। तो फिर वो जीवन पर्यंत उलझे रहते हैं और उसी उलझन में उनका शरीर शांत हो जाता है। जैसे सारी जिंदगी दुर्योधन उलझन में था, सारी जिंदगी था मरते दम तक। ऐसा क्यों, क्योंकि वो आश्री प्रकृति वाला था, भगवान पर भरोसा नहीं करता था, भगवान के बीच में नहीं डालता था। फिर आगे बोला बहुत अच्छी बात, ज्ञान मिलते ही तुम निश्चिंत हो जाओ, सदगुरु सिक्की करे प्रतिपाल, सेवक पर गुरु सदा दयाल। क्या अर्थ हुआ, योग का अर्थ है परमात्मा से कनेक्शन और क्षेम का अर्थ है उसकी सलामती। जगत के भी पदार्थ जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है वो भी प्रभु देता है, और जो कुछ हमारे पास है उसकी सलामती भी करता है। किसकी, भगवान किसको, किसके लिए खड़े रहते हैं, बोला सतगुरु सिक्की करे प्रतिपाल, सेवक पर गुरु सदा दयाल। जो सेवा भाव में रहता है, जो भक्त रहता है, भगवान उसका योग और क्षेम का भार स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं, किसी को सौंपते नहीं है। और फिर कितना अच्छा बताया, योग माने क्या होता है, जोड़। जोड़ मतलब जो कुछ भी आपको भौतिक जगत की चीजें मिलनी है वो गुरु आपको दिलवाता है। और इसके साथ साथ क्या है, जो आपके पास में धन दौलत जितनी चीजें हैं उसकी गुरु रक्षा भी करता है। ये तो हो गया भौतिक जगत का। दो प्रकार से भगवान आपकी, गुरु आपकी रक्षा करते हैं। भौतिक जगत के लिए सब चीज दिलाते हैं बाहर की, और आध्यात्मिक जगत, दो प्रकार की होती है। तो भौतिक जगत में जो धन दौलत, बेटा बेटी, दुकान मकान आपको मिलना है वो आपको गुरु दिलवाता है। और जो आपके पास पहले से है उसको गुरु उसकी रक्षा भी करता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, इसके साथ साथ बोला भगवान ने बहुत अच्छी बात कि ज्ञान में, जो ज्ञान आपको मिलना है वो गुरु आपको सहजता में देता है, और जो ज्ञान आपको प्राप्त हो गया है उसकी वो संभाल भी करता है आध्यात्मिक जगत में। तो बोला तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम क्या है, सिर्फ सेवा भाव में रहना और
गुरु के आगे क्या है? सच्चे भगत। इसके लिए भगवान ने बहुत अच्छी बात बोली कि तुम गुरु की तो बहुत परीक्षा लेते हो, कदम कदम पर गुरु परीक्षा लेते हो। तुम्हें सच्चा गुरु चाहिए तो सच्चे गुरु को सच्चा भगत भी चाहिए। जब गुरु परीक्षा लेता है तो तुम भागते हो, तुमने तो सब परीक्षा ले ली, और जब गुरु परीक्षा लेता है तो तुम भागते हो। बोला, इसलिए बोला फिर उनका भार नहीं संभालते। किसका संभालते हैं? सेवक पर। गुरु सदा दयाल। जो सच्चा सेवक होता है, सच्चा भगत होता है, उसके योगक्षेम का भार भगवान लेते हैं, गुरु लेते हैं। और ये बात जीवन में हम लोगों ने स्वयं अपने जीवन में देखी है। कैसी भी कोई कठिनाई आ जाए, कुछ हो जाए, गुरु कैसे कैसे संभाल करता है। मतलब जो चीज असंभव लगती है, कैसे होगा, उस चीज को गुरु कैसे संभाल करके कैसी सहजता से उससे बाहर निकाल देता है, तब विश्वास होता है। इसलिए कहा गया, अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान परिक्रमा। गुरु की ऐसी ऐसी महिमा हो जाती है, ऐसे करिश्मे आती हैं, जिसमें फिर हमको विश्वास करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन किसके लिए ऊपर होती है? जो सच्चा भगत होता है उसके लिए। फिर बहुत अच्छी बात बोली भगवान ने आगे, परमात्मा से कनेक्शन और क्षेम का अर्थ है उसकी सलामती। जगत के भी पदार्थ जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, वो भी प्रभु देता है, और जो कुछ हमारे पास है उसकी सलामती करते हैं। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, अब जबकि नफरत हुई तो बेकरार आने को है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, ऐसे ही भगवान भी अपने भक्त के लिए सोचता है। लड़का नालायक हो सकता है, लेकिन माता पिता कभी नहीं हो सकते। जैसे हर समय माँ बाप इस बात की चिंता में रहते हैं, कैसे मेरा बेटा, उसका जीवन बन जाए, मेरे बेटे जीवन कैसे बने, और उसके लिए वो सारे कष्टों को सहकर भी बच्चे का जीवन हमेशा अच्छा बनाने के लिए कोशिश करते हैं। इसी तरीके से गुरु अपने भगत का जीवन बनाने के लिए हर समय उस प्रयत्न में रहता है, कैसे इसका जीवन बने। हमारा काम क्या है? हमारा काम है सिर्फ हम गुरु पर भरोसा करें, गुरु पर विश्वास करें, सच्चे भगत बने, ठगे नहीं। और चतुराई कभी भूल मत करना। क्यों? चतुराई से चतुर्भुज न पाई। आज तक इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी चतुर व्यक्ति ने भगवान को नहीं पाया। परमात्मा जिसको भी मिला है, भोले भाव मिले रघुराई, चतुराई से चतुर्भुज न पाई। लोग समझते हैं कि गुरु को हम कुछ दे देंगे तो गुरु खुश हो जाएगा। अरे कुछ तो सोचो, विचार करो। जिसकी कृपा से हमें सब कुछ मिला है, तो क्या उसके पास किसी चीज की कमी है जो तुम्हारी किसी चीज से उसका पूरा होगा? भाव से एक फूल भी दो तो भी स्वीकार है, और बिन भाव सर्वत्र दे दो तो भी स्वीकार नहीं है। तो कभी भी गुरु को कुछ पदार्थ दे करके अपनी तरफ लुभावने से कोई फायदा नहीं है। कोई चतुराई नहीं चल सकती। उससे बड़ा कौन चतुर है? इसलिए जितना भोले बनोगी, जितना सरल बनोगी,
उतनी जल्दी तुम प्राप्त कर सकते हो। फिर आगे बोला, कितनी अच्छी बात, जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, ऐसे ही भगवान गुरु भी अपने भगत के लिए सोचता है। सब भूतों को धारण करने वाला, उनका आदि मध्य अंत सब परमात्मा ही है। ज्ञानी की स्थिति अक्षर ब्रह्म यानी ओम में, निराकार में रहती है। 20वां ऊट परमात्मा में डालोगे तो तुम्हारे भी सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। निर्विघ्न रूप से एक व्यक्ति आया गुरु के पास, बोला मेरे को बहुत टेंशन है। गुरु ने कहा, आज मैं तुम्हें ऐसी गिफ्ट देता हूं जिससे तुम्हारे सारे टेंशन खत्म हो जाएंगे। क्या गिफ्ट दिया? वो गिफ्ट है आत्मा की ए। टेंशन शुरू होने लगे तो आत्मा की ए लगा दो तो अटेंशन यानी सावधानी आ जाएगी। कितनी सुंदर युक्ति बताई। जब भी टेंशन में आने लगो किसी बात के लिए, टेंशन में आने लगो, हाँ मेरा बेटा विदेश जा रहा है, हाँ मेरा बेटा बाहर जा रहा है, एक्सीडेंट न हो जाए, प्लेन क्रैश न हो जाए, गाड़ी न लड़ जाए। अरे जैसे तुम्हारे साथ भगवान है वैसे उसके साथ भगवान है, और जिसके साथ भगवान है उसका आंधी और तूफान क्या कर सकता है। तेरा कुछ न बिगड़ेगा सत्य गुरु शरण आने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुकाने के बाद। जब हम गुरु की शरण आ जाते हैं तो फिर गुरु का काम है मेरी रक्षा करना। गुरु रक्षा करता है, हमें ये पक्का विश्वास रहना चाहिए। तो बोला जब कभी किसी बात के लिए हो तो आत्मा की ए अटेंशन, जब आप अटेंशन में आ जाओगे तो किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होगा। इसमें और कितनी अच्छी बात बोली, कितना अच्छा बोला। ज्ञानी की स्थिति अक्षर ब्रह्म यानी ओम। ज्ञानी कौन है? जो हर समय अपनी आत्मा में विचरण करता है, ज्ञानी वो है। अपनी आत्मा में विचरण करना क्या? मैं वो ब्रह्म हूं, इसलिए बोलते हैं मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये सबसे बड़ा जाप है। और मैं जीव हूं, मैं जीव सबसे बड़ा पाप है। आप कभी आजमा के देख लेना, कभी आजमा के देख लेना। आपको कहीं पर बहुत डर लग रहा है, कहीं बहुत जी घबरा रहा है, उस समय बस आप अपने मन में से बोलो मैं ब्रह्म हूं। देखो कैसे पल भर में तुम्हारा डर गायब हो जाएगा। पल भर में तुम्हें लगे सही बात है, जब मैं ब्रह्म हूं तो मुझे किसका डर है। जीव को सारे डर, सारी व्याधा, सारे कष्ट, सारे दुख जीव को होते हैं। ब्रह्म मीन्स क्या होता है? ब्रह्म मीन्स आत्माकार। जब आत्माकार मीन्स आकाशवत, जब आकाशवत आप हो गए तो क्या आकाश को दुनिया की कोई चीज छू सकती है? तुम रॉकेट फेंको, बम फेंको, गोला फेंको, बंदूक की गोली फेंको, आकाश कोई चीज छू नहीं सकती। इसलिए कहा जाता है नथिंग कैन टच स्काई, आकाश को कोई चीज छू नहीं सकती। अरे आप आकाश की छोड़ दो, आप देखो, आप लोगों ने, जितने लोगों ने हवाई जहाज में सफर किया हो, तो जब आप हवाई जहाज थोड़ा ऊपर चला जाता है, उड़ने लगता है, तो उस समय आप खिड़की से देखो, झांक के, खिड़की से, हवाई जहाज में खिड़कियां भी होती हैं, वो खुली नहीं रहती, बंद रहती है, शीशा लगा रहता है, लेकिन आपको दिखाई पड़ता नीचे। नीचे आपको सिर्फ खाली जगह दिखाई पड़ती है, कोई भी नहीं दिखाई पड़ता। क्या नीचे कार, स्कूटर, मोटर, आदमी, गाय भैंस नहीं चल रहे? क्या सब चल रहे हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ता। आप वहां से कोई आवाज दो,
या नीचे की कोई आवाज सुनाई पड़ती है? नहीं। तो जब आप सोचो, आप एक ऊंची बिल्डिंग पर पहाड़ी पर खड़े आते हो, वहां पर नीचे धरती के किसी व्यक्ति की कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ती, कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती। तो जब आप आत्मा की ऊंचाई में आ जाओगे तो क्या फिर आपको कोई बात सुनाई पड़ेगी? फिर आप हर समय, फिर इसलिए बोला ज्ञानी किसमें रहता है, बड़ी क्लियर पहचान बोली, बोला ज्ञानी हर समय अक्षर ब्रह्म में रहता है। कौन से? ओम अक्षर बोल, ओम अक्षर बोल। वो हर समय अपने ओम, ओम मतलब ओहम, शिओहम, सोहम, तीनों का अर्थ एक है। मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं ईश्वर हूं, तीनों का अर्थ एक ही है। ओ हम, वो ईश्वर मैं हूं, सो हम, वही मैं हूं। तो सब चीजों का अर्थ एक है। तो जब आप ऐसा फील करोगे, अब आप बताओ, आप ये फील कर रहे हो मैं ब्रह्म हूं, तो अब आपके अंदर में क्या किसी के प्रति द्वेष, नफरत आ सकती है? कबीर का ऐसा भाव था। तो कबीर का ऐसा भाव, तो कबीर ने क्या देखा? कबीर ने देखा जब वो कुत्ता जो है रोटी उठा के भाग रहा है, तो क्या बोला? अरे रूखी तो न खाओ प्रभु, घी तो लगा लो, अपना रूप क्यों छुपा रखा है? हमको ओढ़नी उड़ाई इंसान की और अपनी ओढ़नी स्वान की। कुत्ते में भी उन्होंने भगवान देखा। इसका सारांश क्या है, इसकी जिस्ट क्या है? इसी तरीके से कुत्ते की तरह जो तुम्हारे लोग भोगते हैं परिवार में, पड़ोस में, जो आपको नहीं पहचानते, तो गली कुत्ते देखो, आप निकलो भोगते, कोई मतलब नहीं ना, लेकिन भोगता है वो। उसी तरीके से कुत्ते की तरह कोई आपको भूखे, कितना भी अपमान करे, उसके बाद भी आप अपने ओम में टिके रहो। जब ओम में टिके रहोगे तो आपको कुत्ते की बातें, कुत्ते की आवाज का असर नहीं होगा। और जब आप बन के जीव, मैं तो पुरुष हूं, मैं तो फलाने लड़का हूं, और अगर कुकुर ने काट लिया तो 12-14 सुई लगवानी पड़ेगी, और जहां आपने कुकुर देखा काट लेगा। तो ऐसे में है ही भगवान। आप जैसा बोला नहीं, जैसा भाव जगाओगे तैसा फल पाओगे। सब कुछ भाव का है। आप देखो, आप बाजार में निकलते हो, सब्जी का भाव है, ये कपड़ा का भाव है, हर चीज के भाव ही पूछते हो ना, इस शेयर के क्या भाव है, और हर चीज के भाव घटता घटता बढ़ा है। लेकिन जो अपनी आत्मा में टिक जाता है उसका भाव डाउन नहीं होता कभी, उसका हमेशा अप ही रहता है। तो इसलिए हर समय अपनी आत्मा में टिके रहने का क्या उपाय है? ये सत्संग रूपी लक्ष्मण रेखा। इस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहोगे तो आप हमेशा अपनी वृत्ति आपकी बनी रहेगी और कभी भी आपकी वृत्ति इधर उधर नहीं भागेगी। आपकी वृत्ति भागती कब है? जब आप इस लक्ष्मण रेखा के बाहर जाते हो। तो लक्ष्मण रेखा बाहर जाते क्यों हो? एक के बाद एक प्रश्न है, क्यों जाते हो? कोई चाहना, कोई न कोई चाहना, और वही चाहना के कारण सीता जी के मन में क्या चाहना आई? हमरे दरवाजे से कोई ब्राह्मण नाराज होकर न जाए, बस चाहनी तो आई। तो क्या परिणाम हुआ? कितना युद्ध हुआ, कितना बवाल गया। तो बोला किसी प्रकार की कोई चाहना ही आपको संकट में डालेगी, और जब तक आपके मन में चाहना नहीं है तो आप स्वतः भगवान हो। कैसे हो? इसका प्रमाण गुरु ने एक लाइन में, चाह चमारी चिमड़ियत नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था।
यदि चाहना होती भी, अरे तुम पूरे ब्रह्म हो, एक चाहना के कारण तुम ब्रह्म से जीव बनते हो और जीव से हैवान बन जाते हो। हैवान बनाया किसने? तुम्हारी चाहना ने। ये कल्पवृक्ष है, आज से कोई चाहना नहीं। और जब चाहना नहीं करोगे तो इसका मतलब नहीं कि भगवान आपकी जो चीज आपके प्रारब्ध में उसको न मिले, सब मिलेगा, कुछ न चाहो। ऐसा करोगे तो आपके मन में आनंद शांति हमेशा रहेगी। ठीक है? पूनम जी कटरा। कौन? पूनम जी कटरा। हाँ, पूनम जी कटरा। हाँ, क्या बोल रही है पूनम जी? हाँ, हरिओम गुरु जी, हरिओम। हरिओम। हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया ना, चाह चमारी चिमड़ी अति नीचन से नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाह न होती बीच। ये बात बहुत अच्छी लगी। और एक बात और बहुत अच्छी लगी, नथिंग कहे द स्काई, मतलब अब आकाश की तरह ऊंचे हो जाओ तो फिर कोई बात नहीं लगेगी। हाँ, कोई बात नहीं सुनी। हाँ, वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाँ, मुकेश भैया। मुकेश भैया, हमारी आवाज सुनने मुकेश भैया? लगता है मुकेश भैया का नेटवर्क नहीं चल रहा है सही। नीलू जी कटरा। हाँ नीलू के सवाल। हाँ, नीलू जी। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ, क्या बता रही नीलू जी? जी गुरुजी, सच बात है गुरुजी, बहुत अति भाग्यशाली। सबसे पहले तो ऐसा सच्चा, ऐसा आला गुरु मिला है, बड़े भाग्य से। हम लोग वास्तव में कोई ना कोई पिछले जन्म में कुछ करे होंगे कि आपका सानिध्य मिला है। और बहुत अच्छा लगा कि टेंशन कभी आती है जब हम अटेंशन खो देते हैं, अटेंशन में रहेंगे तो टेंशन कभी नहीं होगी। इसलिए हमेशा भगवान का ये जरूर आगे लगा दे तो कभी टेंशन नहीं होगी। और जो है सच में अपनी इच्छा इच्छा चाह चमारी चिमड़ी अति नीचन से नीच, तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाह ना होती। ये चाह ही तो है गली गली घुमाती है। गुरु जी भजन सुना दे। सुना दीजिए। जी गुरु जी। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सोच अपनी आपने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सोच वाली आपने पहचान की। नाम देव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी नाम देव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा। बोला रूखी तो ना खाओ, स्वामी घी तो लेते जाओ, रुपया पे से आपकी आवाज कट रही बीच में। रूखी तो ना नीलू जी, स्वामी घी तो आपकी आवाज कट रही है बीच में। जी गुरु जी। आपकी आवाज कट रही है बीच में, बीच बीच में बंद हो जाती है, कोई कारण होगा? बोला रूखी तो ना खाओ, स्वामी घी तो लेते रुपया पर पीछे से छिपा रहा, तेरा मेरा एक नूर, तेरे काहे को हजूर
बहुत सुंदर। हरिओम गुरु जी। हरिओम। दुर्गे जी। हाँ दुर्गेश भैया दिल्ली। हरिओम गुरु जी। हरिओम हरिओम दुर्गेश। हाँ क्या बोल रहे दुर्गेश भैया? बहुत अच्छी बात बताई गुरु जी आपने। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को चाहते हैं, सोचते हैं, माँ बाप अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, वैसे ही भगवान भी भक्त के लिए सोचते हैं। ये बात बहुत अच्छी लगी गुरु जी। बहुत सुंदर। हाँ क्या बोल रही है पूजा जी? हरिओम गुरु जी। हरिओम। जी गुरु जी, ये बात बहुत अच्छी लगी। तेरा कुछ ना बिगड़ेगा सतगुरु शरण आने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। तो ये गुरु की बात बहुत अच्छी है। तो वाकई में अगर जब गुरु शरण मिल जाए तो फिर चिंता किस बात की। और छोटे दुर्गेश भैया क्या बोल रहे हैं? प्रभु जी। हरिओम 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 भैया प्रभु जी क्या बोल रहे हैं? वीडियो बहुत अच्छी लगी। ये बात अच्छी बोले भाग मिलेगा दुल्हन। अरे वेरी गुड। सबसे बढ़िया पॉइंट पकड़ा है आपने। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। हाँ नरेंद्र भैया। हरिओम गुरु जी। हरिओम हरिओम भैया। हाँ नरेंद्र भाई। बहुत अच्छा बताया आपने कि दो प्रकार की व्यक्ति होते हैं, एक दैवी प्रवृत्ति के, एक आसुरी प्रवृत्ति। आसुरी प्रवृत्ति वाला जो है अहंकारी होता है, किसी की सुनता नहीं। एक चीज और भी अच्छी लगी कि जो है ये योग और क्षेम का पाठ, जब आपका योग परमात्मा से जुड़ जाता है तो क्षेम का अर्थ है सलामती। इसका काम जो है परमात्मा पे। हाँ गुप्ता जी सेवाधारी। भगवान ने कहा बनो में तुम मानो। चार्टर अकाउंटेंट साहब। हरिओम। ये बात बहुत अच्छी लगी कि जैसा भाव जगाओगे वैसा फल मिलेगा, और हमेशा अपनी आत्मा में टिके रहना चाहिए। उससे हमारा भाव ना गिरेगा ना घटेगा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हाँ चार्टर अकाउंटेंट मम्मी लक्ष्मी जी। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा लगा। मैं नहीं करो, मैं करोगे तो कुछ नहीं आपका पूरा हो पाएगा। हर चीज गुरु के ऊपर समर्पण करो। जैसे उनके लिए भाइयों ने किया, 19 उठा। अब देखिए कितना अच्छा लगा कि एक को गिराए और सारा हिस्सा भी लग गया, और एक वापिस भी ले लिए। अगले को दुख भी नहीं हुआ कि गुरु जी वो क्योंकि अपना ही लिए थे। वैसे होता एक ले लेते तो बुरा भी लगता है कि मेरा एक लेके चले गए, लेकिन कितना भगवान अच्छे किसी से लग से गया। लेता कुछ नहीं है, वो देता है बस। हाँ देखो लवली आ गई विंध्याचल से। हो भी गया। हाँ लवली जी क्या बोल रही है? हरिओम। बहुत अच्छा लगा जैसे आपने बताया। बहुत अच्छा लगा गुरु को हम बताया जांच कि परख कर गुरु करते को हैं, हम बहुत लेकिन जब जांच गुरु परख हमें कर जांचने, करते हैं, जब गुरु लेकिन जब हाँ। हमें जांच हमें जब सुधारने गुरु लगता है हमारी तब छटक के संभाल भाग करता जाते तब हैं। छटक के भाग। तो हम छटक के भाग जाते हैं। तो फिर हाँ। हरि क्या करे और पूरा क्या समर्पण, करे। पूरा विश्वास। लेकिन ये तो जितना छटको गुरु छोड़ेगी नहीं है। हाँ सुशीला जी। सच में बहुत अच्छी बात लगी जैसे बताया बहुत अच्छी बात लगी। जैसे बताया कबीर जी के सब रोटी लेके चले गए, इतना अच्छा भाव इसमें लगा के पिता कह रहा था घी लगा के लेकर जाओ। सब ऐसे भाव हम लोग के गुरु जी बनाते। हाँ चित्रा रानी। बहुत सुंदर। हाँ क्या बोल रहे हैं यंग सोल्जर्स। हाँ चलो आप लोग। हाँ आपने बहुत सत्संग रूपी दायरे में बने रहेंगे तो हमें कोई कष्ट नहीं होगा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर वेरी गुड। हाँ प्रेम भैया। सभी बात उससे नसीहत तेरे उलझे हुए फंदे तो भगवान छोड़ दे, तेरी हर मुश्किल वो आसान बहुत करेगा। सुंदर अर्पित भैया। ये बात अच्छी लगी ना कि भाव से ये बात अच्छी लगी ना कि भाव से
फूल भी दे दो, सीखा है, बहुत शरबत दे दो, ये भी आशीर्वाद। मंगल भैया, सच्चे सेवक कई भार गुरु के ऊपर लेता है। हाँ सच्चे भगत की गुरु भार ले लेता है। हाँ दुर्गा भैया, द्वारका भैया, बहुत अच्छा लगा आपने बताया सच्चे भक्त की योग क्षेम का भाव। आपकी फोटो नहीं आ रही है, हाथ रखी, फोटो धार रही है। हाँ अब ठीक है, बताइए। बताइए। बहुत अच्छा लगा कि आपने बताया कि सच्चे भक्त का योग क्षेम का भाव स्वयं गुरु उठाता है, ये बात। फोटो वहाँ से बंद हो गई है। फोटो बंद होगी वहां से आपको। हाँ अब आई फोटो। हाँ बताइए, क्या बताइए द्वारका भैया। बहुत अच्छा लगा आपने बताया कि सच्चे भक्त का योग क्षेम का भाव स्वयं गुरु उठाता है, ये बात। हाँ जगदीश भैया, बहुत सेवा बताया जी, बहुत सेवा बताया कि सेवक बनो, सच्चे सेवक बनो। सेवक का ही जो है सेवक का ही जो है भार उठाते हैं। मालवी जी, गुरु जी आपने वाणी में बताया गुरु जी आपने वाणी में बताया कि नामदेव ने जब रोटी पकाया तो कुत्ता लेके भागा। फिर नामदेव जी ने कहा कि प्रभु रूखी तो ना खाओ, स्वामी जी तो लेके जाओ। और रूप अपना तो छिपा रहे, और रूप अपना तो छिपा रहे, तेरा मेरा एक रूप और फिर तूने काहे शक्कर को बनाई है स्वान की, और मुझे तूने शक्कर बनाई है स्वान की, मुझे बहुत सुंदर। उड़ा के बहुत अच्छा है। थैंक यू। हाँ कल संडे है, कल स्पेशल सत्संग सुबह 11 से 1 बजे तक का है कंपनी बाग में। वैसे रोज 8:30 बजे से होता है, 8:30 से 9 बजे 9 से 10 तक, 8:30 से लेके 9:10 तक होता है रोज। लेकिन संडे का स्पेशल सत्संग होता है 11 से 1 बजे तक, और रात का जिससे होता है 9 बजे रात को रोज उनका। तो ठीक है। अच्छा हाँ देखो राजा साहब छूट गए थे। हाँ राजा साहब, सबसे हीरा छूट गया। हाँ क्या बता रहे हो? वेरी गुड, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। लोग सबसे अच्छा पॉइंट बताया राजा साहब ने। चलिए हम लोग जो है समय हो रहा है, ओम का जाप कर ले। सही प्रेम हरिओम, राम राम।